जेठानी जी, ये लो स्वेटर। अरे छोटी, ये स्वेटर किस बात के लिए? जेठानी जी, सर्दियाँ आ रही है तो ये 2 स्वेटर आपके लिए है और एक स्वेटर मुन्ना के लिए और एक स्वेटर भाई साहब के लिए है। आपके देवर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। काहे के स्वेटर लेकर आया है वो? तू काहे के स्वेटर दे रही है? और बड़ी बहू, तू कैसी है? मुंह उठाकर चीजें लिए जा रही है। क्यों स्वेटर ले रही है इससे? रहने दे, क्या जरूरत है देने की इसे? छोटी, तुम रहने दो, मुझे स्वेटर नहीं चाहिए और मुन्ना के लिए भी स्वेटर पड़े हुए हैं। जेठानी जी, ये पकड़ो स्वेटर। आपके देवर लेकर आए हैं, मैंने मंगवाए थे। क्यों नहीं जरूरत है? आपको तो 2-2 स्वेटर की जरूरत है। बर्तन मांजती हो आप तो स्वेटर पूरा गीला हो जाता है। उसके बाद में क्या करोगी? ठंड में बैठी रहोगी या बीमार होगी? और भाई साहब और मुन्ना के लिए तो लाए हैं ये, उन्हें दे देना। जेठानी जी, चलो अब अपन किचन में चलते हैं, खाना बना लेते हैं। अच्छा ठीक है छोटी, चलो खाना बनाते हैं। इसे देखो, शर्म नहीं आती, देवरानी से आए दिन कुछ भी लेती रहती है। हाँ? और कुछ कहो तो मुंह सूज जाते हैं इन लोगों के। जेठानी जी, आज सब्जी क्या बनाएं? और मैं आटा लगा देती हूँ। हाँ छोटी, तू आटा लगा दे, मैं सब्जी भी बना लूँगी और रोटियाँ भी सेक लूँगी, ठीक है? और जेठानी जी, एक बात कहूँ, मम्मी की बातों को ज़्यादा ध्यान मत दिया करो आप। छोटी, तू तो मेरी छोटी बहन है जो मेरी हर चीज़ का ध्यान रखती है। पर तुझे भी एक बात बोलूं, इतना खर्चा मत किया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता। एक तरफ तो आप मुझे अपनी छोटी बहन मानती हैं और दूसरी तरफ बोल रही हैं खर्चा मत कर। क्यों जेठानी जी? याद है आपको जब भाई साहब की आपकी नौकरी लगी हुई थी, तब भाई साहब और आप मेरे लिए आए दिन कुछ ना कुछ लेकर आते रहते थे और मुझे कभी भी एहसास नहीं होने दिया कि मैं मेरे माँ के घर नहीं, मेरे ससुराल में हूँ। अच्छा ठीक है, तू आटा लगा ले और मैं रोटियाँ सेक लेती हूँ फटाफट से, फिर फ्री होकर बैठ के बातें करेंगे। बहू इधर आना। अब ये मम्मी जी क्यों बुला रही हैं? हाँ मम्मी जी आई। अरे छोटी बहू, तुझे नहीं बुला रही, बड़ी बहू को बुला रही हूँ। आ रही हूँ मम्मी जी। छोटी, तू आटा लगा, जब तक मम्मी जी क्या कह रही है मैं सुनकर आती हूँ। कुछ भी नहीं कह रही होंगी, ताने मार रही होंगी। कैसी माँ है ये, अपने बेटे बहुओं को ही इतना ताना मारती हैं। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? बड़ी बहू, एक बात बता, तुझे शर्म नहीं आती अपनी देवर और देवरानी से इतनी चीज़ें लेते हुए? बहू बाहर चढ़ता है, वो तेरे से छोटे हैं और तू इनसे लिए जाती है। मम्मी जी, मैंने उसे नहीं कहा था स्वेटर लाने के लिए, वो खुद की मर्जी से लाई है। वो तो न जाने क्या लाई है, तूने क्यों लिया? तुझे मना करना चाहिए था ना। तेरा पति 1.5 साल से बिना नौकरी के बैठा हुआ है और तू महारानियों की जैसे रह रही है। कभी वो साड़ी लाती है तो नई नई साड़ियाँ पहनती है, तो कभी तू इस तरीके से सज धज के रहती है, कभी स्वेटर ले लेती है। दीदी। हाँ छोटी। दीदी, ये बच्चों की फीस के पैसे हैं। छोटी, ये नहीं लूँगी मैं। अरे दीदी रखो, आप क्यों नहीं लोगी? जब पता है परिस्थिति इतनी खराब चल रही है तो बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं डलवा देती है? बड़े बड़े स्कूल में क्यों पढ़ा रही है जो देवरानी से पैसे लेने पड़े? दीदी, ये बच्चों की फीस के पैसे आप रखो। और मम्मी जी एक बात बताइए, आज भाई साहब की स्थिति सही नहीं है तभी तो मैं दे रही हूँ, नहीं तो मैंने कभी दिए हैं इस तरीके से फीस के पैसे? मम्मी जी, आज इनका समय सही नहीं है, हो सकता है कल हमारा ना हो। आज हम इनकी मदद कर रहे हैं, कल ये हमारी मदद कर देंगे। अरे बहू, अभी तो देरी है और बाद में दोनों खुद ही झगड़े करोगी। मैंने देखे हैं इस तरीके से बहुत परिवार और बहुत परिस्थितियाँ। मम्मी जी, आपका होना चाहिए कि आप हम दोनों का सहारा बने, इस घर में अपनी बड़ी बहू और बड़े बेटे की मुसीबत में उनका साथ दे, ना कि उनको ताने कसती रहें। मम्मी जी, आपकी बड़ी बहू और बेटे को इस वक्त आपके सहारे की ज़रूरत है और आप इन पे ताने दिए जा रही हैं। मम्मी जी, ये इनका बुरा वक्त है जिसमें हमें मजबूत ढाल के जैसे इनके साथ में खड़े रहना है, ना कि इनको तोड़ देना है। मम्मी जी, आपको क्या लगता है मुझे अच्छा लगता है पैसे लेना छोटी से या फिर इससे कपड़े लेना? पर मम्मी जी, आप विश्वास कीजिए मेरा, मैंने इसे कुछ भी नहीं बोला, ये खुद करती है। और आज मम्मी जी, अगर हमारी परिस्थिति सही नहीं होती ना, अगर इस तरीके से हमारी परिस्थिति खराब ना होती तो मैं कभी भी इसे इस तरीके से परेशान ना करती और इससे कुछ ना लेती। मुझे भी पता है मम्मी जी, मेरा धर्म इसे देने का है ना कि लेने का। मुझे माफ़ कर दे बहू, जिस वक्त मुझे तुम्हें सहारा देना चाहिए उस वक्त मैं तुम्हारा सहारा तोड़ हो रही हूँ। जिस वक्त मुझे मजबूत होके तुम्हारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहिए उस वक्त मैं तुम्हें ताने दे करके रुला रही हूँ। बेटा मुझे माफ़ कर दे, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया।
मेरे दोनों बहुएं और बेटे एक दूसरे के साथ हैं, इससे बड़ी खुशी और क्या होनी चाहिए। पर मैं इन पड़ोसनों के कहने में आकर तुम दोनों को ही अलग करने चली थी, अपने घर को खुद ही 2 हिस्सों में बांटने चली थी। मम्मी जी, इसीलिए तो कहते हैं अपने घर परिवार में किसी और की दखलंदाजी सही नहीं होती। आप, मैं, भाभी, हम सब इस परिवार के हैं, लेकिन कोई और तो हमें तोड़ना ही चाहेगा ना। पर वो तभी कर सकेगा ऐसा जब हम चाहेंगे और हम दूसरे की सुनेंगे।